हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 21 जुलाई 2024। तो मैं आज आपको कुछ मेरे पोर्टफोलियो होल्डिंग के शेयर के बारे में बात करूंगा, जिसमें से मैंने जो जो शेयर के बारे में मुझे बात करना है मैं इसको ऑलरेडी पिक आउट करके रखे हैं। HDFC बैंक से लेकर जस्ट डायल तक पूरे यहाँ पर जितने भी टैब्स में ओपन शेयर हैं, उसमें से बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो मेरे प्रॉफिटेबल हैं। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन एवरी स्टॉक राइट नाउ बेस्ड ऑन माय ओन पोर्टफोलियो होल्डिंग डेफिनेटली। और मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसकी मैं प्रॉपर रीजन दूंगा। साथ में कौन से लेवल पर आने के बाद ये पॉसिबिलिटी बनता है मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर लूँ, क्योंकि वहाँ से कुछ और करेक्शन पॉसिबल है मार्केट में। और अगर वो करेक्शन होते हैं तो मैं अगर इस पर्टिकुलर जगह पर जो शेयर मेरे लॉस में हैं वो अगर मैं बुक आउट कर लेता हूँ लॉसेस को, मैं अगर लोअर एंड पर नीचे की तरफ आने के बाद अगर सपोर्ट जब मिलता है स्टॉक से, मतलब बाइंग जब भी बनेगा, तो वहाँ पर मैं अगर पिक करता हूँ तो मेरे पहली बात मेरे कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा वहाँ पर। मैं वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ क्वांटिटी पर भी इंक्रीज कर सकूंगा। और जो शेयर्स ऑलरेडी मेरे प्रॉफिटेबल पोजीशन में जा रहे हैं वहाँ पर मैं प्रॉफिट्स को बुक करके अपने जो शेयर्स और उसके बाद ऊपर की तरफ जाने वाले की कंडीशंस में होंगे टेक्निकली, मैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकूंगा। तो पहले आप ये साइकोलॉजी को समझ लीजिए मार्केट में। दूसरा, मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट करता हूँ हम लोग किस तरीके से किस मेथड के साथ यहाँ पर एंट्री किए। साथ में WT गैन के जो सर्कल है, गैन सर्कल, वो लेवल्स का मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो वो लेवल्स को भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की वाइज आपको शेयर करूँगा। तो पहला स्टॉक जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दैट इज द HDFC बैंक। तो कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने से पहले आपको वहाँ पर मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम मेथड पे एक बार हमेशा चेक करने हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, इन्वेस्टर इन द सेंस की शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पर HDFC बैंक को मैंने किस मेथड से पिक किया वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ। दूसरी बात, यहाँ पर आपको क्या मेथड दिख रहा है, मतलब HDFC बैंक का जो ट्रेंड है वो क्या दिख रहा है। तो मैं अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करूँ तो पोस्ट 2008-9 HDFC बैंक में जो प्राइस थे इट वॉज अराउंड द 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ से लेकर ये 1513% तक इंक्रीज हुए हैं इन द 10-15 ईयर्स ओवर हियर। ओके, तो अगर मैं 2010 से देखता हूँ तो 14 साल इट वॉज देयर। तो 15 साल तक ये मार्केट ने 1500% के रिटर्न दिए हैं। तो स्टॉक, दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क। इन द लॉन्ग टर्म इट विल बिल्ड योर वेल्थ इफ यू आर कैपेबल enough to pick the right stock at the right time. Okay, now next, अभी मेरे इन्वेस्टमेंट हुए हैं HDFC बैंक पे, वो रिसेंट टॉप प्राइस पे तो हुए हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म वेट करना ज़रूरी है। बट करंटली मैं यहाँ पर जो आपको मेथड समझा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको मेथड पे बात कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कौन से मेथड का यूज़ किए हैं। फर्स्ट मेथड जो मैंने यहाँ पर यूज किए हैं दैट इज द एलियट वेव। ओके, दैट इज द एलियट वेव। एलियट वेव मैंने यूज क्यों किए हैं, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर विजिबल हुआ, मतलब हर एक स्टॉक में एक ही वक्त में बहुत ज्यादा पैटर्न विजिबल नहीं होते। आज मैं अगर HDFC बैंक पर देखता हूँ तो कैंडलस्टिक वाइज मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फिबोनाची वाइज ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऑसिलेटर और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर सकता हूँ। बट हमें एक कोर मेथड चाहिए हमेशा, कि जिसके वजह से हम लोग मार्केट को एज अ होल ऑब्जर्व कर सके। तो वो ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पर देखने को मिला दैट इज बेस्ड ऑन द एलियट वेव। कैसे? अगर मैं देखता हूँ मार्केट में 2020 में गिरावट से पहले मार्केट में एक टॉप बनाया था ऑन द लेवल ऑफ 1305, जिसको हम लोग एक मेजर टॉप करके बोल सकते हैं। मार्केट में ये एक मेजर टॉप था, क्योंकि इस मेजर टॉप के बाद द स्टॉक गिव द करेक्शन और ये अपने टॉप से लेकर 40% तक की गिरावट दी। अब जब मार्केट में यहाँ पर टॉप बना, राइट नाउ मार्केट में ऑन द 2022 मार्केट क्रिएट अ सपोर्ट ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट बना। तो ये जो सपोर्ट बने मार्केट में, इस सपोर्ट को होल्ड करके अभी रिसेंट टाइम पे 2024 में मार्केट ने एक बॉटम को बनाया है। कैसे समझ में आएगा ये हमें, अगर आप प्राइस एक्शन पे थोड़े बहुत फोकस करें राइट नाउ यहाँ पर,
तो प्राइस एक्शन की वॉइस आपको क्या दिख रहे हैं पैटर्न यहाँ पर, द मार्केट फॉर्म्ड अ मदर कैंडल एंड द चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन, दैट मीन्स द मार्केट क्रिएट द इनसाइड बार एंड डिड अ ब्रेकआउट। तो यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट बने, तो ये ब्रेकआउट कब बने, कब जाकर मंथली चार्ट पर कंफर्म होते हैं, ये मंथ ऑफ अप्रैल में, मतलब कि मंथ ऑफ अप्रैल में कंफर्म होते हैं और मंथ ऑफ मई से हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट होते हैं। अब ये जो ट्रेड कंफर्म हुए, इस ट्रेड कंफर्मेशन होने के पहले हम लोग किस तरीके से मार्केट को देख रहे थे, दैट इज अ मेजर टॉप, दैट इज अ सपोर्ट। मस्ट इस बार मार्केट में पिछले सपोर्ट तक भी नहीं आए और पिछले मेजर टॉप के पहले से ही मार्केट एक शॉर्ट टर्म बॉटम को क्रिएट कर पाए। तो मैं अगर सही हूँ यहाँ पर, तो मुझे जो लग रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट माइट बी रॉन्ग डेफिनेटली। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, अभी रिसेंट साल भर के लिए ये जो मार्केट में बॉटम बने हैं इस पर्टिकुलर नंबर, ये एज पर द एलियट वेव वी कैन कॉल दिस द resistance, sorry, a support above the resistance. So this is how the Elliott wave fundamental work. Okay, तो Elliott wave का फंडामेंटल इसी मेथड पे चलता है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस के तक मार्केट नहीं पहुंचेगा, वहां से ही मार्केट टर्न कर देगा इसी तरीके से। बट ये जो मेथड अभी हमें दिख रहा है ये समहाउ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, क्योंकि मेजर टॉप यहाँ पर बना था मार्केट में। अब मेजर टॉप बना था बट मेजर टॉप पर मार्केट सपोर्ट लिए। हाँ डेफिनेटली मैं अगर यहाँ पर लाइन चार्ट के थ्रू देखूंगा तो क्लोजिंग बेसिस पे हमें यहाँ पर एलियट वेव फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। बट अगर मैं कैंडलस्टिक वाइज देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है। बट राइट नाउ अगर मैं इसी पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मेजर टॉप के ऊपर मार्केट का एक रिसेंट सपोर्ट बना है, मतलब एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक सपोर्ट बने हैं। दिस इज कंसिडर अ वेरी बुलिश सेटअप एज पर द एलियट वेव थ्योरी, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो अब यहाँ पर आने के बाद हमें ये ऑब्जर्व हमेशा करना है कि फिबोनाची में कौन से लेवल पर ये बन रहा है। तो यहाँ पर दो फिबोनाची अप्लाई होते हैं, एक मेजर फिबोनाची साइकिल और एक छोटा सा माइनर फिबोनाची साइकिल। तो मैं अगर मेजर फिबोनाची साइकिल यानी कि कोविड क्रैश से लेकर इस रिसेंट रैली तक पे देखता हूं तो मार्केट कहां पर आकर सपोर्ट लिए हैं, तो एग्जैक्ट 0.382 लेवल पर मार्केट आकर यहां पर सपोर्ट लिए हैं, राइट। और अगर मैं रिसेंट फिबोनाची जो बना है ये रिसेंट सपोर्ट से यहां पर मैं देखता हूं तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बी वॉच, दैट मार्केट यहां पर आकर सपोर्ट लिए हैं एग्जैक्ट 0.786 पे। तो कहीं ना कहीं जाकर हमें मार्केट में जो रिसेंट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, it is indicating that HDFC Bank could ride up to 2000 level without having any kind of toughness in the market। और मैं अगर सही हूँ यहाँ पर तो मेरे जो भी लॉन्ग टर्म फिबोनाची HDFC बैंक होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कुछ टाइम पे, मतलब मैं 1 से 1.5 साल के बीच में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2020 से लेकर ये 24 तक गए हैं, मतलब 23 तक, मतलब 3 साल यहाँ पर हुए हैं। तो हाफ ऑफ द टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पर तो यहाँ से मैं HDFC बैंक पे एटलीस्ट 70% के राइज देख सकता हूँ इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में। ये मेरे टाइम फ्रेम है ना। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में अगर फंडामेंटल सही है, स्टॉक अगर परफॉर्मेंस दे रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में अगर कोई रैली आते हैं, ओवरऑल मार्केट रैली आते हैं तो वहाँ से मार्केट थोड़े स्पीड अप कर जाते हैं। बट अगर मार्केट में रैली आ रहे हैं बट आपके स्टॉक में रैली नहीं है, स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं ना, इसका मतलब क्या है, द स्टॉक इज नाउ अकोमोडेटिंग। तो वो दोनों फेज में ही एंटर करना सही रहता है। बट हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज नीड टू सी द कंटिन्यूअस राइज इन द मार्केट, बट दैट डिड नॉट हैपन एवरी टाइम। तो आपको ये बात समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक HDFC बैंक का मैंने एनालिसिस किया, आई होप यू आर एबल टू गेट इट। नाउ नेक्स्ट स्टॉक मैं यहाँ पर आता हूँ मोतीलाल ओसवाल में। सो दिस इज द स्टॉक मैं आई वाज टॉकिंग कि मैं यहाँ इस पर्टिकुलर शेयर में मैंने जब यहाँ पर एंट्री लिए तो मेरे एंट्री थोड़े से गलत हो गए और मैंने एक्चुअली में जानबूझकर इसको क्लोज नहीं किया है। मैंने यहाँ पर एंट्री लिए थे ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। मार्केट में जब यहाँ पर ऑन द 4th ऑफ जून मार्केट में गिरावट आया था, इफ आई सी द फिबोनाची मैं क्या देख रहा हूँ कि 1.272 लेवल पे मार्केट में यहाँ पर कंफर्मेशन दी एंड फ्रॉम द 1.272 मार्केट कीप ऑन राइजिंग फ्रॉम हियर
एंड जब जिस पॉइंट में मार्केट में यहाँ पर आकर ब्रेकआउट दिए ऑन द 7th of June, मैंने वहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को बाय किए थे. एंड आफ्टर दैट वी कैन सी देयर इज अ डेफिनेट जंप हैपेंड ओवर हियर, और वहाँ से मार्केट थोड़े बहुत नीचे की तरफ आने लगे. सो आई एम होल्डिंग इट, आई डोंट माइंड होल्डिंग इट, बिकॉज आई कैन सी कि रिसेंट मैं अगर मार्केट को रिसेंट ऑब्जर्वेशन पे देखता हूँ तो यहाँ से जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़े बहुत नीचे की तरफ आ सकते हैं. दैट कुड बी अप टू 407 तक. ठीक है. अब मैं अगर मोतीलाल ओसवाल के थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लूँ, लाइक मैं अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम पे मोतीलाल को देखता हूँ, तो इन द 1 मंथ ऑफ टाइम फ्रेम व्हाट द स्टॉक इज देयर. तो रिसेंटली अगर मैं WD गैन एंगल को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जो एक स्विंग हाई से लेकर मार्केट में एक स्विंग लो प्रोवाइड कर रहा है, आई कैन सी द 8/1 एंगल ब्रेक द मार्केट. और मैं फिबोनाची वाइज अगर मैं देखता हूँ तो 1.618 यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को मार्केट ने ब्रेक किए थे. On the breakup Fibonacci extension level, market was continuously creating a deciding pattern from here. In the previous top, market formed the Morningstar pattern with a very good volume, and this is a very strong Morningstar pattern formed in the market. The next pattern market formed, this is the inside bar formation, and the next pattern market formed, this is a bullish engulfing pattern. And right now, in the month of July onwards, we can see the market is currently forming a inside bar formation. So once market was continuously creating this kind of pattern, anyhow, we can see अगर फंडामेंटली स्टॉक परफॉर्म करता रहा, जो मेरे हिसाब से करेगा, तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रोथ दे सकते हैं अप टू 847. तो अगर मैं अपनी मिनिमम एवरेज बाइंग प्राइस 400 तक भी होल्ड करूं, मतलब 400 तक अगर आते हैं तो 400 से लेकर मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट जो रिटर्न देखने को मिल सकते हैं वो है 113% प्लस इन द मोतीलाल ओसवाल. ओके. तो मैं यहाँ पर एक्चुअली में बहुत और भी एनालिसिस मैंने किए थे, वो मैं फिलहाल आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप खुद से ही कर सकते हो बेस्ड ऑन द WD गैन टाइम साइकिल. तो आप 10 ईयर्स के टाइम साइकिल अगर आप ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो आपको ये पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. द नेक्स्ट स्टॉक जो वन ऑफ माई वेरी गुड रिटर्न अभी तक के हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द लाल पैथला. इसके बारे में मैंने शायद एक बार बताए थे, आई डोंट रिमेम्बर मैं बताया था कि नहीं, बट दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. तो परफेक्ट एग्जांपल कैसे हैं, तो डॉक्टर लाल पैथ ने अपने गिरावट दिखाया 2021 में इसके टॉप बनाए थे, और रिसेंटली 2023 तक मार्केट में यहाँ पर हमें गिरावट दिखाया. So right now, if I see, this is the swing bottom formed in the market, and this is the swing top formed in the market. So it was a perfect example of the Fibonacci golden ratio based bottom hunting. अब Fibonacci golden ratio based bottom hunting क्या होता है एक्चुअली में, जब भी कोई स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे गिरावट दिखाते हैं और वो 0.618 तक पहुंचते हैं, तो यहाँ से कौन से पैटर्न 0.618 पे बन रहा है, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस वन. ओके. Like मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्केट फ्रॉम द स्विंग बॉटम हियर, मार्केट फ्रॉम द स्विंग बॉटम ओवर हियर, मार्केट फ्रॉम अनदर स्विंग बॉटम ओवर हियर, मार्केट फ्रॉम अनदर स्विंग बॉटम ओवर हियर. तो अगर मैं इस तीनों स्विंग बॉटम को कनेक्ट करता हूँ, एंड यू कैन सी द व्हाट पैटर्न द मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर. आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अभी तक समझ चुके हैं कि ये जो पैटर्न कौन से पैटर्न फॉर्म में है. दिस इज द perfect sign of the inverse head and shoulder. So this is the left shoulder. Okay, this is the head, and that is the right shoulder over here. तो एक बार यहाँ पर head and shoulder pattern बन गए, market formed a continuous upside momentum over here, यानी कि neckline, ये ascending neckline बन गए हैं यहाँ पर, और ascending neckline के ऊपर मार्केट में मंथली चार्ट ब्रेकआउट दे दिए हैं. तो अगर मेरे कैलकुलेशन सही हैं यहाँ पर, रिमेंबर द वर्ड ऑलवेज, आई नेवर एवर सेड कि हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो 100% एक्यूरेट होगा, नहीं होगा. अगर आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड में 60% भी सही हो गए, देन योर पोर्टफोलियो विल बी शाइनिंग ईयर ऑन ईयर. तो यहाँ पर क्या कितने टारगेट बन सकते हैं यहाँ पर अगर मैं सही तरीके से एनालाइज करता हूँ यहाँ पर. तो नेक्स्ट टारगेट विल बी द 5780, which is around very near of the 100% of the ROI possible in the लाल पैथला मेरे हिसाब से. तो मैंने एंट्री कैसे किया यहाँ पर, we just make a average entry over here, मतलब हमने एवरेज किया है प्राइस को. बाकी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट यहाँ पर आकर ऑन द मार्च
द मंथ ऑफ मार्च मार्केट यहाँ पर आकर एक एक बुलिश हैमर पैटर्न क्रिएट किए थे, एंड जब मोमेंट मार्केट ब्रेक अबव द हैमर पैटर्न, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमारे लिए बना। देन ऑन द प्लस द एनालिसिस जो हमने किया दैट बेस्ड ऑन द डब्ल्यूडी गैप। वो कैसे एनालिसिस हुआ? नाउ इन द मंथली चार्ट, अभी ये कौन से साल चल रहे हैं? 2024। टू अंडरस्टैंड द मार्केट फॉर द फ्यू ईयर्स बैक, हमें यहाँ पर 10 साल टाइम फ्रेम एक्चुअली में यूज करना है, मतलब 10 ईयर टाइम साइकिल। बट यू कैन सी द लाल पैथला ये मार्केट में लिस्टेड ही हुआ 2015 पे, राइट? तो अभी तो 2025 नहीं में है। सो व्हाट टाइम साइकिल वी कुड यूज, दैट इज द 7 ईयर ऑफ द टाइम साइकिल, यानी कि ये चल रहा है अभी 2024 से अगर आप 7 साल पीछे जाते हो तो कितने साल बनते हैं यहाँ पर? 2017। तो 2017 में मार्केट में कौन से टाइम पे टॉप बनाए थे, कौन से टाइम पे बॉटम बनाए थे? यू कैन सी ओवर हियर। तो राइट नाउ दिस इज द 2017 bottom formation happened over here, and this is the 2017 top formation happened over here, मतलब जनवरी मंथ। तो इन द जनवरी मंथ हाई 2024 में जनवरी मंथ, यू कैन सी दैट दिस इज द जनवरी। तो आई होप आपको समझ में आए हैं कि ये जो फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न बने हैं 7 साल के, 7 ईयर फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न फॉर्म्ड ओवर हियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 2024 में जनवरी के बॉटम मार्केट एक बार तोड़ा यहाँ पर जून 2024 पे, जो ऑलमोस्ट अगर एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई डब्ल्यूटी गैन के टाइम साइकिल अपनी मिड ईयर में आकर अपने ओपनिंग ईयर के हाई तोड़ते हैं, यानी कि अगर मार्केट अभी मंथ ऑफ जून जुलाई चल रहे हैं, अगर जून जुलाई के अराउंड अगर मार्केट साल के शुरुआत में अगर टॉप बनाए हैं वो अगर तोड़ता है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन दैट मार्केट माइट ग्रो फ्रॉम हियर। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है। तो मैंने अपने जो क्वाड्रेंट थ्योरी के क्लास अर्लियर लिए थे, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बहुत सारे डिटेल में पोजिशनल थ्योरी की बात किए थे। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स हु आर यूजिंग दैट थ्योरी ओनली एंड दे आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आई कैन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, विच इज द रेडिको। द रेडिको इज अ वेरी दिस इज अ ट्रिकी पार्ट इन द स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो 2023 से ऑलमोस्ट दिस स्टॉक इज करेंटली hovering अराउंड द जोन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन द मंथली चार्ट इटसेल्फ आई कैन सी राइट नाउ इन द मंथली चार्ट मार्केट इज करेंटली मेकिंग अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब ये जो बुलिश एनगल्फिंग बने हैं पैटर्न में, तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं, ये अपने प्रीवियस जो 2023 के हाई थे, उस हाई को ऑलमोस्ट यहाँ पर कैप्चर कर ली, ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिए, पूरे कैप्चर नहीं कर पाए। सो आई कैन इजीली सी कि मार्केट में जो एनगल्फिंग बनाए हैं वो 2000 मतलब पिछले साल से ये एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो चल रहा है। जो मैंने अभी थ्योरी की बात किए थे, जो साल का जो हाई बनता है मार्केट पे साल पहले ईयर की शुरुआत में, वो अगर 6 मंथ पे तोड़ता है तो वी कैन गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, जो हमें यहाँ पर मिला। तो ऑन द मंथ ऑफ 6 मतलब जून मंथ पे मार्केट यहाँ पर हाई बनाए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी क्रिएट किए। और अगर मैं प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को यहाँ पर देखता हूँ, तो मुझे किस तरीके से देखना होगा ये प्राइस टाइम स्क्वायरिंग? जून से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब ये 5th ऑफ मंथ तक मार्केट में जो रेंज बने हैं वो रेंज का 50% हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये रेंज का 50% कितने बन रहा है? 1659। तो 1659 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होगा इन द रेडिको इटसेल्फ इन द मंथली वे, तो आई वुड लाइक टू क्लोज द ट्रेड, बिकॉज वो मुझे इस तरीके से समझ में आएगा कि वो थोड़े बहुत और भी डिसाइडिंग नीचे की तरफ हो सकते हैं बाद में, जब भी मार्केट फर्दर अगर इस साल में 1659 के ऊपर आते हैं, क्लोज होते हैं बुलिश, then I can definitely enter into the stock. This stock is also giving us a little bit of the negative side of the ROI, but I can easily manage because all of there are lots of stock that are positive. Now Metropolis is the share जो मैं I think पिछले साल से इसको मैं फंडामेंटली होल्ड कर रहा हूँ, एंड फंडामेंटल कोर्स में मैंने इसके बारे में बहुत सारी बार बातें भी किए थे। अब फाइनली ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है। इट वाज ग्रोइंग बट ग्रोइंग स्लोली इन द वे। तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट के थ्रू डेली चार्ट पे एनालिसिस दिखाता हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी
गुड एग्जाम्पल ऑफ द डेली चार्ट एनालिसिस। नाउ मैं 2023 से देखता हूँ, ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पीछे की तरफ नहीं जाना होगा, बट यू कैन ऑलवेज मैनेज योर स्टॉक इन द लास्ट 1-2 साल के अगर आप चार्ट देख ले तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट ने एक बॉटम बनाया। अगर आप 2024 में ये शेयर देख रहे हो तो आपको क्या देखना होगा कि पिछले साल मार्केट में कहाँ पर रेंजिंग किए थे, मतलब पिछले साल के जो बॉटम बने थे वो कहाँ पर बने थे। 2023 में मार्केट में यहाँ पर बॉटम बने थे ओवर ईयर एंड नहीं, यहाँ पर नहीं एक्चुअली, एक सेकेंड, हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ कि सॉरी, मैं यहाँ पर डेली चार्ट मंथली चार्ट पे एक बार बना लेते हैं, देन वी विल शो यू द डेली चार्ट एनालिसिस। तो दिस इज द मंथली चार्ट। ओके, मंथली चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2023 पे मार्केट ने एक बॉटम को क्रिएट किया। हम लोग इसको एज ए होल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर मंथली चार्ट पे बॉटम बना था, द बॉटम इटसेल्फ मार्केट ब्रेकआउट विद द इनसाइड बार ब्रेकआउट, इनसाइड बार एंड द एंगल्फिंग पैटर्न बेस्ड ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर। This is the inside bar breakout and on the month of May this is the engulfing pattern based breakout। तो उसी ब्रेकआउट के बाद मार्केट में जब रिट्रेसमेंट लिए थे तो वी स्टार्टेड एक्युमुलेटिंग द शेयर। करेंटली अगर मैं एवरेज बाइंग प्राइस से मेरे करंट पोजीशन को देखता हूं, इट वाज वेरी नियरली ऑफ द 30%। ओके, तो 30% के आसपास मेरे आरओआई अभी चल रहे हैं। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो ट्रेडिंग है, यानी कि टारगेट है, वो टारगेट अगर मैं देखता हूं तो टारगेट वाइज द स्टॉक कोड इजीली गो अप टू 2666 लेवल तक। ये मेरे मिनिमम टारगेट है करंट नाउ। अगर मैं देखता हूं 0.618 पे, मतलब यहाँ से और भी 30-35% तक के जा सकते हैं। मैंने जब इस स्टॉक को पिक किए थे, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे, इट वाज अराउंड द 80-90% अराउंड द एक्सपेक्टेशन वाज देयर, बिकॉज देयर आर सम फंडामेंटल आल्सो इन्वॉल्व। अब मैं बात करता हूँ जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको, डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे अगर आप कोई भी स्टॉक को चूज कर रहे हो तो पैटर्न वाइज आप इसको कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पैटर्न के थ्रू दिखाता हूँ एक बार 2023 में। दिस इज द 2023 बॉटम फॉर्म्ड इन द मार्केट। अर्लियर देयर वाज अ 23 बॉटम। तो मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न बनाए डेली चार्ट पे, मार्केट दैट टाइम मार्केट फॉर्म अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाए, यहाँ पर फर्दर मार्केट ने बॉटम बनाए, और जिस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पर एक फेलियर पैटर्न को क्रिएट किए। अगर आप आज के मैंने जो वीडियो बनाए थे 18 जुलाई के, मेरे इंट्राडे ट्रेड के जो सेटअप बने थे, उस सेटअप के वीडियो अगर आप देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ सेटअप फॉर्म्ड ओवर हियर। इसके बारे में डेफिनेटली मैंने बहुत बार बातें की हैं। अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें, कोई भी मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद अगर वहां से मार्केट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, देन यू विल ऑलवेज गेट अ गुड साइन ऑफ ट्रेडिंग। यानी कि मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, मेट्रोपोलिस में यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग हाई को क्रिएट किए थे, राइट। यहाँ पर एक स्विंग हाई को क्रिएट किए थे। ये स्विंग हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ा, ये स्विंग हाई को मार्केट यहाँ पर तोड़ा, तोड़ने के बाद नीचे की तरफ आए, प्रीवियस स्विंग बॉटम को क्रिएट किए। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बुलिश हो गए। डेफिनेटली सेम तरीके से अगर सपोर्ट को तोड़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश हो गए। Until unless we got a sign, साइन मतलब क्या, हमें यहाँ पर पैटर्न की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पैटर्न बने हैं, अगर मैं 24 मई तक के देखूं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पैटर्न बने हैं, वन पैटर्न फॉर्म्ड हियर, दैट इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दैट इज द राइट शोल्डर पैटर्न। ओके, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बने विद स्लाइटली दिस काइंड ऑफ पैटर्न, जहाँ पर मार्केट में दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स, जहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी नेकलाइन को ब्रेक किए थे। तो जिस वजह से मार्केट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नेकलाइन पैटर्न को ब्रेक किए, तो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद 0.618 या फिर 0.786 तक मार्केट रिट्रेस हो सकते हैं। देयर इज नो हार्म। ओके, एंड द नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग ये देखें, अगर कोई नया स्विंग पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं मार्केट, वहाँ पर अगर मैं फिबोनाची ऑब्जर्वेशन करता हूँ, तो अगर वो फिबोनाची सपोर्ट प्रीवियस फिबोनाची सपोर्ट के ऊपर हो, यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन पर, मतलब यहाँ पर हम लोग एक मार्किंग कर देते हैं समझने की सुविधा के लिए। दिस इज द मार्किंग ऑफ द स्विंग बॉटम ओवर हियर, दिस इज द मार्किंग ऑफ द स्विंग टॉप ओवर हियर। तो यहाँ पर बॉटम से लेकर टॉप तक अगर मैं फिबोनाची मार्क कर रहा हूँ, मार्केट सपोर्ट ले रहा है 0.786 पर, राइट। ये भी एक स्विंग बॉटम स्विंग टॉप है, मैं इसको सी और डी से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द स्विंग बॉटम एंड दिस इज द स्विंग टॉप। ओके, तो यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड है।
अगर मैं इस अप ट्रेंड को फिबोनाची से मार्क कर रहा हूँ, तो मार्केट फॉर्मिंग अनदर स्विंग बॉटम एट द 0.618, यानी कि 0.786 तक नहीं आए, 0.618 पर भी नहीं आए, 0.5 से ही मार्केट यहाँ पर उछाल दे रहा है। यानी कि ये जो सपोर्ट है, दिस इज द स्ट्रॉन्गर देन द बिफोर, मतलब कि यहाँ से मार्केट जो है वो टर्न कर सकते हैं। तो हमें वही पैटर्न देखने को मिला। नाउ वी गॉट अ ट्रायंगल ब्रेकआउट आल्सो। तो ट्रायंगल पैटर्न की यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट। तो वंस वी गेट द ट्रायंगल ब्रेकआउट, वी कैन सी इन द डेली चार्ट मार्केट में टारगेट जो थे हमारे डेली चार्ट वाइज वो अचीव हो गए, यानी कि 1.618। 1.618 अचीव होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आए, वही पिछले 0.618 लेवल से मार्केट दोबारा पैटर्न को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। So in the daily chart, I can see there are multiple times the pattern was continuously repeating, and right now अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो after the January market was continuously making the higher bottoms। अभी भी कोई भी सपोर्ट मार्केट में नहीं तो रहा है। If you are continuously showing checking the chart, you can see मार्केट में अभी तक कोई भी स्विंग बॉटम को नहीं तोड़े हैं। तो राइट नाउ मुझे जो लग रहा है थोड़े बहुत करेक्शंस पॉसिबल है, बट अगेन whenever we can see the same pattern is continuously repeating, we can always enter into the trade further. All right. The next stock I would definitely like to show you, that is the Infosys. So Infosys is a fantastic stock जहाँ पर हमने अपने एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस को ऑब्जर्वेशन में लिए, and by using the astro technical all together, using our WT GAN level based trade, the stock is continuously growing in the further। मतलब अगर मैं गैन एंगल को देखता हूँ तो गैन एंगल वाइज अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखें तो इन द मंथली चार्ट इन्फोसिस ब्रेकआउट above the GAN angle, and it was not just breakout but breaking out heavily by creating the inside bar as well as the bullish engulfing pattern combination, which is the one of the very good pattern for the long trades। or definitely that stock formed the bullish pattern above the resistance, and ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। So we can expect the stock will definitely rise in the next 1 or 2 years, and the next stock market rally is possible with the IT sector। Now I hope अभी तक हमने जितने भी एनालिसिस आपको शो किए आपको ये लॉजिकल लगा होगा। तो मैंने यहाँ पर HDFC बैंक, मोतीलाल, 1 2 3 4 5 6 स्टॉक के एनालिसिस आपको शेयर किए। नाउ आई एम जस्ट overlapping all of this thing, and I'm moving towards some of my highest ROI based share. One of this is India Cement. India Cement was showing a fantastic rally in the next past 1 month। Okay, so in the month, मतलब एक महीने से थोड़े ज्यादा टाइम पे the stock given us a return more than 50%। तो वहां पर हमने एंट्री कैसे लिया उसके बारे में थोड़े बहुत डिस्कशन करेंगे, बिकॉज द एंट्री हैपेंड इन द रिवर्स वे, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स एंट्री। तो जनवरी मंथ से अगर मैं देखता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर WT GAN लॉजिक ऑलरेडी अप्लाइड है यहाँ पर, बट उसके पहले ही हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किए थे। ये मंथ ऑफ जनवरी के हाई है जो मंथ ऑफ जून में आकर टूटा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने जो थ्योरी आपको बताए थे, तो एज पर द ऑब्जर्वेशन we are able to enter into the stock also at here। तो इस लेवल पे भी हमने एंट्री किए थे और इस लेवल पे ब्रेकआउट करके हमने एंट्री किए थे। तो दोनों साइड पे हमारे एंट्री है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू शो यू द चार्ट पैटर्न। ईच एंड एवरी स्टॉक आई ऑलवेज कंसिडर द चार्ट इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, स्विंग बॉटम, स्विंग टॉप फॉर्म, यहाँ पर स्विंग टॉप यहाँ पर फॉर्म हुए, एंड यहाँ पर आकर मार्केट में स्विंग बॉटम फॉर्म हुए। मैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपने स्विंग्स के जो लर्निंग्स है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको जस्ट प्रॉपर वे से आप इसको ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, मार्केट वाज फॉलिंग। ओके, मतलब यहाँ से मार्केट जो था वो गिर रहा था, और वो कंटिन्यूअस गिरावट जो है वो शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 देन मार्केट में यहाँ पर अब किस तरीके से मार्केट गिरता है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के थ्रू आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब देखिए, मैंने अभी तक एक बार बात की है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट करने के ट्रेड में, बट यहाँ पर जो ट्रेड हमें यहाँ पर पैटर्न वाइज दिखे वो कैसे दिखे, मार्केट में कंटिन्यूअस बेसिस गिरावट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज द ट्रेंड लाइन लुक लाइक। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, यहाँ पर मार्केट में एक ब्रॉडनिंग पैटर्न को डाउन साइड में हमें देखने को मिला। ब्रॉडनिंग पैटर्न से लेकर हमें यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न क्या देखने को मिले,
6 और 8 को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो 6 और 8 में हमें क्या यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट फॉर्मिंग द हायर बॉटम। अब हायर बॉटम का मतलब होते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहा है ऊपर की तरफ जाने। तो इस पर्टिकुलर जगह पर आप आ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी तरीके से फिबोनाची की अगर आप पता है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ फिबोनाची पे 1.272, 1.414 यहाँ पर मार्केट ने एक दिन में ऑन द डे ऑफ 4th ऑफ जून, यानी कि जो हमें पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स पे जो हमें मार्केट में एक दिन के लिए गिरावट दिखे तो वो उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में नीचे की तरफ बॉटम को बनाए, जिसके मैंने ऑलमोस्ट एंट्री पैटर्न जो मैंने मोतीलाल ओसवाल पे आपको मोतीलाल ओसवाल पे जो मैंने एंट्री पैटर्न आपको डिस्कशन में किए डेली चार्ट पर, इफ यू सी, आप एक बार वीडियो देख लेना दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वही एंट्री पैटर्न हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में किए। अब आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री पैटर्न एंड द एनालिसिस पैटर्न। तो यहाँ पर एनालिसिस पैटर्न में हम लोग क्या देख रहे थे कि मार्केट जो है वो गिरावट दे रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे मार्केट यहाँ पर गिरावट दे रहा है। बट देयर वाज अ टाइम, मतलब 2023 2022 पे अगर आप देखें, ये इसी तरीके से स्टॉक चलता है। ये स्टॉक पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये इसी तरीके से चलता है। 22 से लेकर 22 ऊपर की तरफ गए, थोड़ा नीचे की तरफ है, थोड़ा ऊपर की तरफ गए। बट अगर आप ऑब्जर्वेशन में ला के रखेंगे पूरे पैटर्न को, द स्टॉक इज करंटली बीइंग रेडी फॉर अ बिग मूवमेंट। ये जो पैटर्न बने हैं ना, आप आने वाले टाइम पे ऑब्जर्वेशन में रखिएगा स्टॉक को, कि ये कितने अच्छी तरीके से अपनी मार्केट को अपने मतलब शेयर प्राइस को ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वी आर ऑलरेडी वेरी नियर ऑफ इट डेफिनेटली, बट अगेन इट कैन ग्रो फर्दर। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग 1.618 यानी 400 के लेवल तक पहुंच चुके हैं। डेफिनेटली अगर आप एंट्री नहीं लिए हैं अभी भी, तो मैं जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये स्टॉक पे एंट्री लेने के लिए मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ आपको। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने किस तरीके से एंट्री लिए, और आई होप आपको ये लॉजिकल भी लगे, क्योंकि ओवरऑल आप यहाँ पर पैटर्न वाइज क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट हायर बॉटम को क्रिएट कर रहा था। हायर बॉटम क्रिएट करते करते मार्केट में हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन किए, एक मार्केट में प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट चला गया। So this is where we got our first entry when the market break the 4th of June high, because the mother candle based resistance got broken over here. The next entry we got at here, यहाँ से फर्स्ट मार्केट में विजुअल वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। और ये वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 2.4 बिलियन 1.6 मिलियन। अब यहाँ पर विजुअल वॉल्यूम यानी कि 18 मिलियन के वॉल्यूम आ गए। जो लोग वॉल्यूम स्क्रीनर को यूज करते हैं, definitely you can find this kind of stocks, and after you find this kind of stock you can take the entry. This is as simple as that. So this is where we entered in the first second way. हमने जब मार्केट में उछाल थोड़े बहुत दिए थे, एंड फर्दर देन फर्दर देन फर्दर, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एंट्री लेने लगे। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। तो अगेन वी आर नाउ इन द वेरी गुड प्रॉफिट इन द इंडिया सीमेंट, एंड दिस इज हाउ द स्टॉक इज ग्रोइंग। ना मैं इंडिया सीमेंट पे आपको एक और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ले जाना चाहूंगा, दैट इज द WD कैन प्राइस टाइम स्क्वायर। अब प्राइस टाइम स्क्वायरिंग प्लस मैं यहाँ पर आपको WD कैन के न्यूमेरिक बेस्ड एनालिसिस के थ्रू भी ले जाना चाहूँगा। तो न्यूमेरिक बेस्ड एनालिसिस कैसे काम करते हैं, देयर इज दिस इज द गैंजिला कंसेप्ट एक्चुअली, अगर मैं सही से बोलूँ। Ganzilla, this is a Ganzilla was made by using the WD-GAN logic, and we just find the WD-GAN logic over here. Also, we are working with the WD-GAN logic in the manual. तो 222 यानी कि WD-GAN के repetitive number के अगर आप फोकस करें तो in the repetitive number, market always react in a fantastic way whenever the market create the repetitive number. तो रेपिटेटिव नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 222। अब 222 के लेवल को पहले भी मार्केट ने तोड़ा है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पर जितने भी पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ वो प्राइस और टाइम स्क्वायर के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई कैन सी, दिस इज द आई थिंक द प्राइस। ओके, so this is the price 222, and now what about the time? The time is very important over here. So where we are currently now, we are now at the month of June. तो मंथ ऑफ जून 2014, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं थोड़े बहुत बैक टेस्ट करके।
ये 2024 2024, this is the time, this is 2024, and we are just trying to allow us to present time square. तो 2014 में मार्केट में हाई बना था कब? तो फर्स्ट ये 2014 स्टार्ट होते हैं हमारे, मार्केट में लो बनाए मंथ ऑफ जनवरी, and in the 2014 the price grown up significantly and break and create a swing high at the 9th of June. Just a second. Okay, तो हमने यहाँ पर मार्क किए 10 साल पहले यानी कि 2014 में स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पर बने थे। तो यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो बने थे 30 ऑफ जनवरी और स्विंग हाई बने थे 9th ऑफ जून। Sorry, very sorry. This was swing high actually, if I am not wrong, just to be safe. This was a swing high. Okay. तो month of September. तो यहाँ पर जनवरी मंथ पे अगर हम आते हैं right now, so this is the January month high. तो यहाँ पर कौन से लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं? यहाँ पर लॉजिक जो अप्लाई हो रहे हैं जिसके बारे में मैंने थोड़े बहुत टाइम पहले आपको डिस्कशन में किए थे कि साल का मतलब ईयर शुरू होने से पहले जो पैटर्न बनता है मार्केट में, वो पैटर्न के जो हाई बनते थे, मतलब ईयर के शुरू हुआ उस हाई को अगर मार्केट पहले 6 महीने तक क्रॉस नहीं कर पाता है, लास्ट 6 महीने में, मतलब लास्ट 6 महीने में अगर वो क्रॉस कर जाते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज द वेरी बुलिश सेटअप ओवर हियर। तो यहाँ पर बने, और जो हमने एनुअल पिवट की बात किए थे उसके अगर आप 6 मंथ के हाई और लो को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर भी आपको प्राइस एंड टाइम स्क्वायर देखने को मिलेगा, राइट। तो ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किए, द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। नाउ जो मैंने रिसेंट टाइम पे जो फर्स्ट एंट्री बने थे, यहाँ पर जो एंट्री के लिए जो 222 के लेवल बने थे और यहाँ पर जो प्राइस और टाइम स्क्वायर बना था, दैट फॉर्मेशन हैपेंड विद अ डब्ल्यूटी गैन एंगल। आपको पता है कि डब्ल्यूटी गैन एंगल के जो लॉजिक है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं गैन के टाइम और प्राइस के बेसिस पर। उसके बेसिस पर ही गैन के लेवल्स जो एंगल्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 8/1 को मार्केट ने 222 के लेवल को ब्रेक किया। अब आलिया जितनी भी बार 8/1 मार्केट में बना, क्या वहां पर 222 गैन एंगल को ब्रेक किया था? इफ द आंसर इज यस, देन आपको समझना होगा कि अगर यहाँ पर मार्केट में 8/1 का ब्रेक कर रहे हैं तो 8/1 जिस पॉइंट पर ब्रेक किया वहां से मार्केट में एक हायर अपर लेवल मूवमेंट दिए, बट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट हैपन इन द मार्केट, हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा उछाल नहीं देखे। फर्दर जब भी मार्केट 8/1 पे आए और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने गैन नंबर स्क्वायर ऑफ 9 को ही हिट किए, जो कि 199 और 200 के लेवल था। ये दोनों नंबर मार्केट में यहाँ पर हिट होते हैं, एक तो रिपीटेटिव नंबर, एक स्क्वायर ऑफ 9 नंबर। तो दोनों नंबर जब हिट होते हैं मार्केट क्रिएट अ एनगल्फिंग पैटर्न इनसाइड बार फॉर्मेशन, और यहाँ पर गैन एंगल अगर 8/1 है तो यू कैन सी नाउ दिस इज द 8/1, नॉट 8/1 बट द 2/1 was present। तो 2/1 के ऊपर से मार्केट में काफी अच्छे मोमेंटम क्रिएट किया। एंड राइट नाउ अगर हम देखें तो अभी मार्केट में मल्टी टाइम फ्रेम बेस्ड एनालिसिस पे प्लस विद द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द वॉल्यूम, तो डेफिनेटली दैट ऑलवेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मार्केट। सो आई होप आपको अभी तक के पैटर्न समझ में आए हो। RVNL इज वेरी गुड स्टॉक व्हिच currently we are holding in। The Just Dial is the stock that give us a वेरी गुड मोमेंटम, बट ये मेरे बहुत पहले का होल्डिंग है। मैंने इस स्टॉक्स पे ऊपर नीचे बहुत टाइम तक, लंबे समय तक मैंने इसको देखे हैं और करेंटली आई एम होल्डिंग इट विद अ वेरी पेशेंस। मतलब मेरे पास जो लॉजिक है ट्रेड के, एज पर द लॉजिक दिस स्टॉक हैव द गुड पोटेंशियल इन द मार्केट, बट
जो करंट मोमेंटम है जस्ट डाल के, इट वाज नॉट इन द ह्यूज मोमेंटम, बट मैं अगर करंट मोमेंटम को देखूं तो यहाँ पर मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है ना, वो पैटर्न दो फिबोनाची बेसिस पे बनाए हैं। एक तो मार्केट में रिसेंट जो फिबोनाची बना था 2021 तक, एज द 2021 फिबोनाची 0.618, 2022 से 22 की जो रेंज बना था उस रेंज को ब्रेक करने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट आए, वी स्टार्टेड अकोमोडेटिंग द शेयर। राइट नाउ वी आर करंटली एट द प्रीवियस ट्रेंड जो बना था उसको 0.618, वी आर जस्ट रिच टू वर्ड्स देयर। और मार्केट में यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हुए हैं, इट इज अ फैंटास्टिक पैटर्न, डेफिनेटली सपोर्टिंग द बुलिश पैटर्न। आपको अगर इलॉजिकल लगे कोई भी बात तो आप जरूर कहिएगा। यू कैन सी दिस इज द पैटर्न, मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन इन द 0.618। ओके, ये 0.5 के लेवल है, ये 0.5 के लेवल पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किए। मार्केट केम डाउन टुवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ द लोअर एंड साइड, बट फर्दर मार्केट में उछाल दिए एंड मार्केट जस्ट फॉर्म द मॉर्निंग स्टार ब्रेकआउट, मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऑल्सो प्रीवियस इनसाइड बार ब्रेकआउट, ऑल्सो प्रीवियस 2021 ईयर ब्रेकआउट, 2021 के जो हाई बने थे उसको भी मार्केट में ब्रेक किया। ऑल टुगेदर अगर हम लोग WT के मेथड पे फोकस करें इन द मंथली चार्ट इटसेल्फ, मंथली चार्ट 2014 में बना था अगस्त मंथ पे, मतलब मंथ ऑफ अगस्त यहाँ पर बने थे। करंटली वी आर वेटिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त राइट नाउ। एंड अगर हम यहाँ पर मई महीना 2014 में यहाँ पर 2014 में बॉटम बने थे ऑन द मंथ ऑफ मे। If I see the month of May, तो this is the month of May. मंथ ऑफ मे यानी कि टाइम्स प्राइस स्क्वायर यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी, और 1252 के जो नंबर है, यू कैन सी हमने जो यहाँ पर नंबर शीट ओपन किए थे, तो दिस इज द 1172 द एंड ऑफ द साइकिल, एंड 1220 1247 1222 1222 is a very important number because of the repetition of the number over here. तो हम लोग यहाँ पर प्राइस टाइम स्क्वायर प्लस एनुअल साइकिल स्क्वायर के बेसिस पर देख सकते हैं कि मार्केट इज नाउ टर्निंग इनटू अ वेरी गुड बुलिशनेस। सो आई होप आपको आज के जितने भी एनालिसिस हम प्रोवाइड कर सके प्रोवाइड किए, यू गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग इन द मार्केट। ऑल्सो अगर मैं हमेशा आपको एक बात शेयर करता हूँ, चार्ट पैटर्न को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। द चार्ट पैटर्न इन द राइट नाउ जस्ट डायल इज शोइंग द ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट, लाइक हायर बॉटम फॉर्म्ड ओवर हियर, मार्केट फॉर्म द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, यहाँ पर भी मार्केट ने काफी अच्छे तरीके से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाया है। इफ यू कैन सी, आई जस्ट हियर टू गिव यू द लेवल, मतलब यहाँ पर देखिए देयर इज अ वेरी गुड इनवर्स हेड एंड शोल्डर फ्रॉम हायर बॉटम वाज आल्सो फॉर्मिंग, monthly time cycle is also supporting in the market, and the overall retracement right now at the up to the 0.618। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है then we can see a very bad impact in the market, particularly in the stock। बट अभी तक हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि 1.618 के ऊपर अगर मंथली चार्ट क्लोज होते हैं, जो अभी एक हफ्ते बाकी है, तो यू कैन डेफिनेटली follow it up in the further for the next possible target of the 2910। ऑलमोस्ट यहाँ से 3000 तक के मार्केट शेयर जो है जा सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, HDFC बैंक के जो मैंने आपको पहली वीडियो की शुरुआत में कहा 1500% का रिटर्न बन चुका है लास्ट पिछले 10 सालों में। तो दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स आर हेवीली पॉसिबल इन द मार्केट ऑलवेज, बट फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो ओवर, मतलब फंडामेंटल टेक्निकल और चार्ट पैटर्न को आपको यहाँ पर स्टडी करते हुए जाना है। और अगर आप ऐसे सोचते हो मैं आज लूंगा कल 500 रुपए के प्रॉफिट में बेच दूंगा, then you are in the wrong place। Then you always either you have to improve your mentality for the trading, you have to improve your mentality for the investing। You always need to keep in mind the until and unless you being optimistic about the market, optimistic about the bazaar, optimistic about the country, you might not able to hold the trade for a very long time। क्योंकि ये हमेशा आपके साथ होगा और हमेशा आपके साथ होता रहता है, और आगे भी होगा कि आप कोई भी शेयर लेंगे उसके बाद वो शेयर 20 से 50-30% गिरावट में आ जाएंगे। Until unless you are a very good stock picker in the market, ये मेरे साथ भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि मैंने मोतीलाल के जब बात की तो वहाँ पर भी बात, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेड दैट विल हैपन। इवन हम लोग अगर बहुत सारे कंफर्मेशन के साथ भी देखते हैं तो हो सकता है कि वो शेयर्स पे गिरावट आ जाए, बट जो गिरावट आ रहे हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, एनालाइज करके ऑब्जर्व करना है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इनफ होना चाहिए कि आप कोई भी पेनी स्टॉक नहीं पिक कर रहे हो, आप
कोई भी स्टॉक ऐसे कोई सोर्स से नहीं ले रहे हो जो सोर्स को लगता है कि ये इसमें अंबानी आकर कल इन्वेस्ट कर देगा और परसों दिन इसमें टाटा आकर इन्वेस्ट कर देगा एंड द शेयर विल गो 1500% और 15,000%. दैट मेंटालिटी शुड बी रॉन्ग, बट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड. अभी तक हमने जितने भी शेयर्स के बारे में बात की, दोज आर द वेरी गुड शेयर. एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज द मार्केट. एंड ऑफ द डे एनी स्टॉक फॉल, लाइक हम लोग के पास जो है example of the Yes Bank in the past few years. Again, we have multiple example day by day जहाँ पर स्टॉक्स गिरता है और ऊपर की तरफ नहीं जा पाते. अपार्ट फ्रॉम द थिंग, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट में ऑब्जर्वेशंस करके थोड़े बहुत मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, then we can always get the have the most probability that we will gain in profits. So that's it for now, and